सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सलीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। बहरे हिंद में हवा का कम दबाव तूफान में बदल गया। समुद्री तूफान कराची से 1450 किलोमीटर दूर है। मंगल को भारतीय रियासत गुजरात के साहिल से टकराने का इम्कान है। शहर कायद में 2 रोज के लिए जुज़वी हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया गया। पारा 43 डिग्री तक जा सकता है, जबकि ठट्ठा, बदीन, थर, सांगढ़, कराची, हैदराबाद और नवाबशाह में बारिशों की पेशगोई कर दी गई। ट्रॉपिकल साइक्लोन सेंटर का कहना है कि जनूब मशरकी बहिरा अरब में हवा का कम दबाव कराची से 1450 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। अगले 18 से 24 घंटों के दौरान डिप्रेशन साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील हो जाएगा। समुद्री तूफान कराची की जानिब बढ़ रहा है। ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर ने समुद्री तूफान पर नजरें गाड़ी हुई हैं। कराची में तूफान और बारिशों के पेश नजर वाटर बोर्ड में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। 21 मई तक तमाम मुतल्लिका महकमों की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। कराची में सूरज भी आंखें दिखाने लगा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज के लिए जुज़वी हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। पारा 42 से 43 डिग्री तक जा सकता है। समुद्री हवाएं भी बंद रहेंगी। समुद्र की खामोशी किसी तूफान का पेश खैमा साबित हो सकती है। उधर वज़ीर आला सिंध के ज़ेर सदारत इजलास में साइक्लोन के पेश नजर इंतजामात का जायजा लिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची को शहर से बिलबोर्ड हटाने की हिदायत दी गई। KMC और DMC को हिदायत की गई कि नालों के चौकिंग पॉइंट्स को क्लियर कराया जाए। महकमा आबपाशी को हिदायत की गई कि वह बैराजों पर कंट्रोल रूम कायम करे। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव वाज़े हवा के कम दबाव में तब्दील हो गया है। हवा का वाज़े कम दबाव कराची के जनूब मशरकी से 1650 किलोमीटर के फासले पर है। हवा का कम दबाव आज देर रात डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार कर सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान के बाइस लहरें 3 फीट से ज्यादा हो सकती हैं। इस वजह से सिंध के माहीगीर गहरे समुद्र में जाते हुए एहतियात करें। साइक्लोन के पेश नज़र कराची में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस वक्त साहिल समुंदर की क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान से, जो कि अभी वहां पर मौजूद हैं। कामरान, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात का यही कहना है कि साइक्लोन के बायस तूफ़ानी बारिशें हो सकती हैं और शिद्दत के साथ तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। PDMA की जानिब से भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से उनकी हिदायत पर सेंट्रल कंट्रोल सेल कायम किया जा चुका है। सेंट्रल कंट्रोल सेल जो है 24 घंटे पुलिस, रेंजर, महकमा सेहत और जो PDMA है उनके साथ मुसलसल राब्ते में रहेगा, जबकि तमाम कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर भी मुस्तकिल राब्ते में रहेंगे और इससे मुतलिक आवाम को आगाही फराहम की जाएगी और जो इकदाम हैं उसके हवाले से लोगों को हिदायत जारी की जाएंगी। जो वाटर बोर्ड के अमले, वाटर बोर्ड की भी जानिब से जो रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जो मुतल्लिका जो तमाम महकमे हैं उनके 21 मई तक जो छुट्टियां हैं वो मनसूख की जा चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सी व्यू के मकाम पर। यहाँ पे सिंध पुलिस और जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं उनकी जानिब से यहाँ पे रुकावटें लगा के जो साहिल है इसकी जानिब आने वाले जो रास्ते हैं, तमाम तर जो रास्ते हैं वो बंद किए जा चुके हैं। शहरियों की एक बड़ी तादाद मुसलसल यहाँ पे पहुँच रही है, लेकिन यहाँ पे जो पुलिस एहलकार हैं वो शहरियों को यहाँ से रोक रहे हैं साहिल पर आने के लिए, क्योंकि उसके MDA की जानिब से बाकायदा तौर पर यह हिदायत जारी की जा चुकी है कि जो साहिली पट्टियाँ हैं उनको ज़्यादा खतरा हो सकता है। जो साहिल है उस तरफ शहरियों को जाने से मना किया जा चुका है। ठीक है कामरान, बहुत शुक्रिया आपका। बात करेंगे इसराइली बर्बरियत के हवाले से। तो गजा में फ़लस्तीनियों के मसाइब कम न हो सके, पनाह गज़ीन कैंप भी इसराइली बर्बरियत का निशाना बन गए। 8 बच्चों समेत 10 अफराद शहीद हो गए और शहदा की मजमूई तादाद 140 से तजावुज़ कर गई। इसराइली हमलों के दौरान फ़लस्तीनियों का इनखला भी जारी है। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास कल होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का चीनी हम मनसब वांगजी से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़राए ख़ारजा की गुफ्तगू में फ़लस्तीन की सूरत हाल, अफ़गान अमन अमल और पाक चीन 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मार्स पर कामयाबी से खलाई जहाज़ उतारने पर चीनी वज़ीर ख़ारजा को मुबारकबाद दी। वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीन में सलामती की बिगड़ती सूरत हाल और इंसानी सूरत हाल पर पाकिस्तान की तशवीश से आगाह किया। सूडान की वज़ीर ख़ारजा मरियम अल सादिक अल महदी का भी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ टेलीफोनिक रब्ता हुआ। इसराइली जारहियत और फ़लस्तीन की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए लंदन में बड़ी एहतजाजी रैली निकाली गई। शुरका ने इसराइली जारहियत के लिए शदीद नारेबाजी की। उधर फ्रांस में फलस्तीनियों के हक में मुजाहरों पर पाबंदी के बाद मुल्क भर में हंगामे फूट पड़े। मुजाहिरीन और पुलिस एहलकारों में तसादुम हुआ। बड़े बड़े शहरों में जगह जगह तोड़ फोड़ हुई। पेरिस की सड़कें मैदान जंग का मंजर पेश करने लगी। यूरोप के दूसरे ममालिक की तरह इटली में भी फलस्तीनियों के हक में मुजाहरे किए गए। रोम में इंसानी हकूक की तंजीमें और तलबा सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन के इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। शहर की फजा इसराइल मुखालिफ नारों से गूंज उठी। फलस्तीनी मुसलमानों पर होने वाले मजालिम पर यूरोप ने लाख खामोशी इख्तियार कर रखी हो, लेकिन निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत का खुला सबूत ये है कि कुछ इसराइलियों में भी अपनी हुकूमत की सफाक कार्रवाइयों के खिलाफ नफरत के जज्बात उभर पड़े, जिसका बरमला इजहार उन्होंने इसराइली हमलों की मजम्मत और फलस्तीनी मुसलमानों के हक में आवाज उठाकर किया है। What brings you here today to support Palestinian rights? We as Jews are embarrassed what's happening there in the state of Israel in the Jewish name. And what's your message to the people of Palestine? They shouldn't give up the struggle. They should continue to fight and not give up the struggle against the state of Israel, because by the end, Palestine will be free, because this is truth. Will succeed by the end. What's your message to the people of Palestine? They should know we feel very shame what's going on there, especially they're doing everything in our name, in the name of Jews, in the name of the Torah, in the name of God. It's so shameful. We are with you. You have to know. The Zionists are strong. We are weak. But God is on our side. At the end of the day, the Palestinian flag will be on all Palestine, from the river to the sea. लॉकडाउन के हवाले से बात करते हैं और अवाम के लिए अच्छी खबर है कि एनसीओसी ने हर किस्म की ट्रांसपोर्ट 16 मई से बहाल करने का बड़ा फैसला किया है। लाहौर में मेट्रो बस कल सुबह 6:15 बजे से ट्रैक पर दौड़ेगी, जबकि मुल्क भर में मार्केटें 17 मई से रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत होगी। सियासी मामलात की बात करते हैं। शहबाज शरीफ के मामले पर हुकूमत की वजाहतें। फवाद चौधरी के बाद शेख रशीद की भी वजाहत सामने आई है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि शहबाज शरीफ का नाम अभी तक ECL में नहीं डाला गया। पीर या मंगल को समरी वजारत दाखिला को मौसूल हो सकती है। वजारत कानून और दाखिला समरी पर फैसला करेगी। सदर नून लीग पंजाब राना सनाउल्लाह ने वज़ीर दाखिला शेख रशीद के बयान पर अपना रद्दअमल दिया है। कहा कि शेख रशीद का वीडियो बयान झूठा है। इमरान खान और पूरी काबीना ने तौहीन अदालत की। ईद वाले दिन दफ्तर खुलवाकर गैर कानूनी समरी सर्कुलेट की गई। पूरी हुकूमत शहबाज शरीफ के खौफ से खड़क रही है। पंजाब असम्बली की रुकनियत बचाएं। ज़राए के मुताबिक चौधरी निसार को हल्फ उठाने का मशवरा दिया गया है। इंतखाबी इस्लाहात की मंजूरी के बाद 3 माह तक हल्फ न उठाने वाले की सीट खाली हो जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि ज़राए के मुताबिक चौधरी निसार को हल्फ उठाने का मशवरा दिया गया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने रिंग रोड स्कैंडल फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के बाद वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। कहती हैं कि ये बेज़ाब्तियां नहीं, 25 अरब रुपए से ज़ायद का डाका है। इमरान खान और उस्मान बुज़दार को NRO नहीं मिलेगा। रिंग रोड के तमाम फैसले इमरान खान के हुक्म पर उस्मान बुज़दार साहब ने अपने दस्तखतों से किए हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब की मरियम औरंगजेब के बयान पर शदीद तनकीद। फ़ारूक हबीब का कहना है कि रिंग रोड के हवाले से शोर मचाना ऐसा ही है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कहा कि नून लीग के दौर में 36 कंपनीज का स्कैंडल आया। रायबंड रोड और जाती उमरा महल पर अरबों रुपए लगाए गए। कैंप ऑफिसर बनाए गए। किसी मामले पर इंक्वायरी की तौफीक हुई, ना किसी वजीर पर केस बनाया गया। फ़ारूक हबीब का कहना था कि नून लीग के दौर में हमेशा आग लग जाया करती थी। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि सिंध के साथ ज्यादती हो रही है। सूबे पानी रोका जा रहा है। पानी रोकना रियासत मदीना का काम नहीं। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि वफाकी काबीना में सिंध की तर्जुमानी के दावे करने वाले कहीं नजर नहीं आ रहे।
अपडेट करेंगे आपको। कराची में 18 से 20 मई तक मुमकिन तूफानी हवाओं और बारिशों की पेशगोई के बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। उस्मान, बताइएगा क्या हिदायत जारी की गई हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, कराची में महकमा मौसमियात की जानिब से तूफानी हवाओं और बारिशों के पेश नज़र सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें छोटे साइज के फिक्स विंग तैयारे, रोटरी विंग हेलीकॉप्टर के साथ इजाफी वजन लगाया जाएगा, जबकि कुछ तैयारों को हवाओं की शिद्दत से बचाने के लिए हैंगर्स में मुंतकिल किया जाएगा, जबकि हल्के हालात को भी मौसम की खराबी के बायस महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाएगा। इमरान खान जो सीनियर एडिशनल डायरेक्टर है, उनका कहना है कि तेज हवाओं से फजाई सफर को महफूज बनाने के लिए इकदाम किए गए हैं। और इसके साथ साथ सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि तूफान और बारिशों के दौरान मुख्तलिफ अकसाम के परिंदों की तादाद बढ़ जाती है, जिसके पेश नजर एयरपोर्ट की हदूद और अतराफ में बर्ड शूटर्स की तैनाती भी यकीनी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। अंकल सरगम मनो मिट्टी तले सो गए। मारूफ फनकार और हिदायतकार फारूक कैसर को इस्लामाबाद के H11 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में सियासी, समाजी और शोबिस से वाबस्ता शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस्लामाबाद से बिलाल विर्क की रिपोर्ट देखिए। मज़ाह निगार, कार्टूनिस्ट और शायर फारूक कैसर को इस्लामाबाद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। फारूक कैसर की नमाज जनाजा इस्लामाबाद के H11 कब्रिस्तान में अदा की गई। नमाज जनाजा में सियासी, समाजी और शोबे से मुंसलिक शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नमाज जनाजा में शरीक IG मोटर पुलिस कलीम इमाम, मियां असलम और फनकार मसूद ख्वाजा ने फारूक कैसर को खराज अकीदत पेश किया और कहा कि मरहूम ने हर दिल अजीज किरदार अंकल सरगम से अहम समाजी मसाइल को उजागर किया। फारूक कैसर के जाने से पाकिस्तान में शोबा फन का अहम बाब बंद हो गया। कलियां, हैगा, मासी मुसीबतें और इतने ज़बरदस्त मैसेजेस उसमें आते थे और वो आज तक हमें याद है। अंकल सरगम एक ही था। इस वक्त जो 60 साल का आदमी है उसका भी वो अंकल थे और 2 साल के बच्चे के भी अंकल थे। अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे। ऐसा फनकार, ऐसी शख्सियत हमें नहीं मिल सकती। हम महरूम हो गए, आज नहीं मिलेगी हमें। नमाज जनाजा में शरीक हर चेहरा अफसुर्दा और फारूक कैसर की फनी खिदमात को सराहता नजर आया। फारूक कैसर साहब से किसी ने इख्तलाफ नहीं किया, ना उनके काम से, ना उनकी शख्सियत से। गैर मुतनाज़ा शख्सियत थे और अल्लाह पाक वो जान है। 75 साल फारूक कैसर जुमे की शब इस्लामाबाद में हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए थे। उनके 100 गवारान में एक बेटा और 2 बेटियां शामिल हैं। कैमरामैन नफीस सराई के साथ बिलाल विर्क, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। ईद की छुट्टियों में लाहौर में डकैती की वारदातों में इजाफा हो रहा है। चोरों और डाकुओं की ईदी बटोरने की मुहिम भी जारी है। शहरियों को लाखों रुपए की नकदी और जेवरात से महरूम कर दिया गया। फिल्म स्टार जिया अली कहती हैं कि वो ईद भरपूर अंदाज से मनाती हैं। ईद पर खुसूसी पुलाव पकाती हैं। मजीद उनका क्या कहना है, उनसे मुलाकात करवा रहे हैं राहील बेग। जी राहील। वालेकुम जी, आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं फिल्म स्टार जिया अली से। हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म स्टार जिया अली। तो जिया, सबसे पहले आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और इस वक्त पूरी दुनिया में प्रॉब्ली चैनल देखा जाता है। जहाँ जहाँ लोग मुझे देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद पर किस तरह से तैयारी होती है? खासतौर पर इस मीठी ईद पे लड़कियों का बहुत ज़्यादा मसला होता है ड्रेसिंग का। अच्छा, कपड़ों नहीं होता, लुक एट हिम। नहीं, लड़के तो लुकिंग सो हैंडसम, बाल स्ट्रेट कराए हुए, स्पेशली जो कि मैंने नहीं कराए हुए। ये हमेशा हर रूप में अच्छी लगती है ना जिया। मैं तो आजकल क्लेम करती हूँ कि लड़कों को भी बहुत शौक होता है, बहुत स्ट्रेटनिंग करा के आते हैं, बहुत गोल्डन गोल्डन कपड़े पहनते हैं। तो ये तैयारियाँ, जो मीठी ईद है, ये तैयारियों का फेस्टिवल का नाम है। बातें हो रही हैं ईद की, तो जिया क्या कहेंगी, ईदी लेना अच्छा लगता है या ईदी देना? दोनों। मैं समझती हूँ बचपन में ज़रा जब यंग थे तो सिर्फ लेना ही अच्छा लगता था, लेकिन जब से ज़ाहिर कमाने लगे हैं और छोटे भाई हैं मेरे, सारी छोटे हैं, तो उनको देना तो बहुत अच्छा लगता है। मेरी बच्चे हैं, भाभीियों के बच्चे हैं और फैमिली मेम्बर्स हैं, देना तो बहुत ही खुशी होती है। लेकिन अपने से बड़ा जो कोई ईदी दे, और मेरे भाई भी मुझे देते हैं। ईद पर किस तरह के खाने पसंद है? क्या कुकिंग का भी शौक है आपको? मैं बहुत फूडी हूँ, मैं पंजाबन हूँ और मुझे बहुत खाने का शौक है। मेरे भाई शेफ हैं
दे कुक ऑल्सो, ही डू शीर खुरमा। और मेरी अम्मी का फेवरेट यखनी का पुलाव जो है, अम्मी अब हयात नहीं है लेकिन हम उनकी याद में फेवरेट यखनी पुलाव जो है, मैं कोशिश करती हूँ कि साल में एक दफ़ा वो पुलाव पकाऊँ। अच्छा जी, कोई मैसेज देना चाहें इन द लास्ट हमारे देखने वालों को ईद के हवाले से, क्या कहेंगी? अपने मुल्क से प्यार करें। आप जिस मुल्क में भी रहते हैं वो आपका मुल्क है, वहाँ की सफाई का ख्याल रखें, झूठ मत बोलें, पाकिस्तान को एज अ पाकिस्तानी प्राउड फील। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।